पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो हल्की सी कमजोर ओपनिंग के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 25 से 30 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार। लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान और हांगकांग के बाजारों में आज अच्छी खासी तेजी दिखी है। इनफैक्ट जापानीज मार्केट यानी निक्केई की बात करें तो 450 अंकों की तेजी आज के सत्र में निकल कर आई है। वही कोरियन मार्केट यानी कॉस्पी में भी 1.5% से ज्यादा की तेजी है। ऐसे में भी हमारे बाजारों से कमजोर ओपनिंग के संकेत। याद रखिए शुक्रवार को छुट्टी थी और पिछले हफ्ते भी सुस्ती ही दिखी भारतीय बाजारों में। लेकिन अमेरिका से किस तरह के संकेत है, ग्लोबली कई सारे इवेंट्स हुए हैं टैरिफ वॉर फ्रंट पर, जियोपॉलिटिकल, याद रखें यूएस ने येमेन के मिलिटेंट्स पर अटैक किया है, इसका इंपैक्ट किस तरह का दिखा, कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार के सत्र में तो अच्छी खासी तेजी दिखी और कई सारे न्यूज पीसेस आए जिसके चलते कच्चे तेल में भी आज सुबह 1.5% से ज्यादा की तेजी दिखी है। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, टैरिफ और ट्रंप दोनों ये टेरर के पर्याय हो गए थे और पिछले हफ्ते हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों को और ग्लोबल बाजारों को काफी ज्यादा परेशान भी किया। हालांकि शुक्रवार होते होते थोड़ी सी राहत की खबर अमेरिकी बाजारों से जरूर आई, क्योंकि डाउ जोन्स में 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगी और 674 अंक चढ़कर डाउ जोन्स बंद हुआ है। और नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में करीब 550 अंकों के आसपास की जबरदस्त तेजी रही, करीब 2.5% ऊपर नेस्डेक बंद हुआ है। अगर हम आईटी शेयरों की बात करें वहां पर तो टेस्ला में हमने देखा कि 2 दिनों में करीब 7% के आसपास की तेजी रही। इसके अलावा हमने देखा कि एनवीडिया में 5% और मेटा प्लेटफॉर्म में करीब 3% के आसपास की तेजी हमने शुक्रवार को देखी। लेकिन S&P 500 2023 के बाद पहली बार करेक्शन वाली टेरिटरी में है और जो फरवरी में शिखर बना था वहां से करीब 10% नीचे कारोबार कर रहा है। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ के लिए जो पिछला हफ्ता रहा है करीब 3% के आसपास की गिरावट रही और मार्च 2023 के बाद डाउ जोन्स के लिए सबसे कमजोर हफ्ता रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि जो करेक्शन था वो कितना ज्यादा सीवियर था। S&P 500 के मार्केट कैप में शिखर से जो फरवरी में जो शिखर बना था उस लेवल से मार्केट कैप में करीब 5.25 लाख करोड़ डॉलर की गिरावट आ चुकी है। तो ये एक चिंता वाली चीज जरूर है। और जैसा कि हम भारत में भी देख रहे थे, स्मॉल कैप शेयरों की काफी ज्यादा पिटाई हुई थी। जिन शेयरों में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उत्साह आया था उन शेयरों की पिटाई इतनी ज्यादा है कि अब रसल 2000 जो कि स्मॉल कैप का इंडेक्स है वो चला गया है अब बेयर टेरिटरी के आसपास, यानी कि शिखर से करीब 20% नीचे जाके कारोबार कर रहा है। अमेरिकी बाजारों में इस हफ्ते कुछ बहुत ही अहम आर्थिक आंकड़ों पर नजर रहेगी। इसके पहले हमने देखा कि शुक्रवार को कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़े आए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के और कंज्यूमर सेंटिमेंट में करीब 11% के आसपास से गिरावट आई है। 57.9% की रीडिंग हमने देखी है और नवंबर 2022 के बाद कंज्यूमर सेंटिमेंट सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन इस हफ्ते यूएस फेड की पॉलिसी बैठक है, बुधवार को पॉलिसी बैठक का फैसला आएगा। हालांकि यूएस फेड के दौर में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका में रेसेशन को लेकर यानी कि मंदी को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही हैं और उस आशंका में बाजार ने भारी गिरावट हमने दिखाई भी थी। आज यूएस में रिटेल बिक्री के आंकड़ों पर नजर रहने वाली है और इकोनॉमिस्ट को फरवरी में रिटेल बिक्री में 0.6% बढ़त की उम्मीद है। देखते हैं कि आंकड़े ये किस तरह के निकल के आते हैं। एशिया की बात करें तो मिलाजुला कारोबार है। दरअसल चीन ने देश में खपत बढ़ाने के लिए, रियल एस्टेट को सपोर्ट करने के लिए और इसके अलावा जो शेयर बाजार है उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए कई सारे कदमों का फैसला किया है। वहां की स्टेट मीडिया एजेंसी है शिन्हुआ, उनके हवाले से यह खबर आई है, सूत्रों के हवाले से। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एशिया में ठीक ठाक माहौल है। जापान के बाजार निकेई में लगातार दूसरे सत्र में हम तेजी देख रहे हैं, आज 450 अंक ऊपर है। हैंगसेंग में भी करीब आज हम देख रहे हैं कि 250 अंक ऊपर कारोबार हो रहा है। हालांकि चीन के बाजार में 0.25% की बढ़त पर आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। कोरिया का बाजार करीब 1.5% ऊपर है। तो एशिया में चौतरफा तेजी का माहौल है। चीन की सरकार लोगों की आय बढ़ाएगी, शेयर बाजार को, रियल एस्टेट को मजबूत करेगी। यही नहीं, देश में जो फॉलिंग जो बर्थ रेट है यानी कि जन्म दर में जो लगातार गिरावट हो रही थी उसको भी बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठा सकती है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। आज चीन के आईआईपी, शहरी निवेश, इसके अलावा रिटेल बिक्री के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी। अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो आप सही कह रहे थे कि क्रूड में उछाल आया है। दरअसल
अमेरिका कोशिश कर रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद कच्चे तेल की सप्लाई कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। लेकिन अभी तक रूस की तरफ से कोई खास अफर्मेशन आया नहीं इस चीज को लेकर। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने जरूर ये कहा है कि वो सैद्धांतिक तौर पर युद्ध विराम को लेकर वो सहमत है, लेकिन देखते हैं कि आगे इसमें अभी क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन क्रूड का जो भाव है, ब्रेंट क्रूड $71 के ऊपर टिका हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को फिर से रीट्रेट किया है, फिर से उन्होंने अपील की है रूसी की युद्ध विराम के साथ, वो यूक्रेन के साथ युद्ध विराम को लेकर डील करें। सोने की बात करें तो जिस तरह से टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के कदमों को लेकर अनिश्चितताएं हैं, तो सोने में निवेश बढ़ा है। सेफ हेवन डिमांड आई है और सोने का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। पहली बार हम भाव देख रहे हैं $3000 के ऊपर पहुंच गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप कहेंगे तो मिक्स्ड क्यूज हैं। डाउ फ्यूचर में, नेस्डेक फ्यूचर में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोरी पर कारोबार होता हुआ दिखेगा। गिफ्ट निफ्टी में ज्यादा गिरावट तो नहीं है, लेकिन हल्की से नेगेटिव बायस के साथ वहां पर भी कारोबार हो रहा है। एशिया में माहौल ठीक है। गिफ्ट निफ्टी, डाउ फ्यूचर, क्रूड को अगर आप देखेंगे तो थोड़े से वहां पर चिंता के संकेत जरूर हैं। तो ग्लोबल संकेत बाजारों के लिए आज हम कहेंगे कि मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। संकेत ग्लोबल बाजारों से और गिफ्ट निफ्टी से हल्की सी कमजोर ओपनिंग के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच एफआईआई और डीआईआई के